बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जो सबसे अहम तरीन जो इत्तला है वो इलेक्शन के हवाले से है और आज इलेक्शन कमीशन ने एक बड़े हैरान कुन अंदाज में अब से थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो इलेक्शन 30 अप्रैल को होने थे वो मुलतवी कर दिए गए और अब वो इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे। बताया यह गया है उस एलामिये में कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शंस नहीं करवा सकते। स्टेक होल्डर से मुराद क्या है? फाइनेंस, वजारत फाइनेंस ने कहा है कि हम पैसे नहीं दे सकते, सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा है या वजारत दाखिला ने कहा है कि हम फ़ौज प्रोवाइड नहीं कर सकते, और जो अदलिया है उन्होंने कहा है कि हम रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे सकते। इस तरह के यही स्टेक होल्डर्स हैं। बहरहाल ये एक बड़ा हैरान कुन एक ऐलान है और ये मैं इसकी पूरी आपको तफसील बताता हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब आगे क्या हो सकता है, ये मैं अपने इस व्लॉग में बताऊँगा। दूसरा, आज पार्लियामेंट का इजलास जॉइंट सेशन तलब किया हुकूमत ने और वहाँ पर जो गुफ्तगू का आगाज़ किया राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने अदलिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं और उसका उन्होंने ज़िम्मा ठहराया इमरान खान को। इसके अलावा उन्होंने अदलिया पर फुल तनकीद की। आईन पाकिस्तान ये कहता है आर्टिकल 68 के जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके कंडक्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती। शैल नॉट डिस्कस, यानी किसी कीमत पर बात नहीं हो सकती। लेकिन राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को डिक्टेट किया कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किस तरह करें। दो बेटों का जिक्र किया, ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, फिर अली शाही, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के करीबी अजीज़ हैं, उनके हवाले से भी बात की गई और ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो डेली की बुनियाद पर समाअत कर सकती है और हफ्ते में आप फैसला कर दें। और इस वक्त जो ऑडियो वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में भी आती रही हैं, तब तो बात नहीं हुई। उन्होंने जो चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि ये जो ऑडियो वीडियो जजेस के बारे में आ रही हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और हमें पता है ये क्या है, लेकिन हम दरगुजर से काम लेंगे, हम सब्र से काम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, हम सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और हमें पता है कि ये किस तरह से बन रही हैं। उसका जवाब आज दिया राना सनाउल्लाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और कहा कि जनाब ये ऑडियो वीडियो तो पहले भी आती रही हैं और अब फिर आई हैं, तो जो कंटेंट है उस पर गौर करना चाहिए। तो एक पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आईन पाकिस्तान पर और सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला किया। आइन पर इस तरह से हमला किया कि आज राना सनाउल्लाह ने गलत बयानी से काम लिया। उन्होंने झूठ बोला कि जो इंतखाबात हैं वो एक ही तारीख को आइन के मुताबिक होने चाहिए और केयर टेकर्स जो हैं वो सूबे में और होनी चाहिए मरकज़ में। ऐसा आइन ने कुछ नहीं कहा। आर्टिकल 224 हमारे सामने पड़ा है, वो ये कहता है कि जब भी कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो अपने टाइम पे या टाइम से पहले, सूबाई असम्बलियाँ अपने टाइम पे या टाइम से पहले, तो ये तरीक़ाकार है उनकी तारीख़ का और केयर टेकर जो हुकूमत है वो बनाई जाएगी और उसका ये तरीक़ाकार है। पाकिस्तान के आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन होंगे, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ और आज उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। एक और हमला जो किया राना सनाउल्लाह ने, वो हमला किया था उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर। उन्होंने कहा कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो मैनेज किए गए इमरान खान के लिए और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। अब जनाब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब की पोस्टिंग पर हैं पाकिस्तान की आर्मी में, तो राना सनाउल्लाह ने उन सब पर उन पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को इलेक्शन मैनेज करके दिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट से गाइड हम लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट गाइडेंस देती है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, लेकिन आपको उसमें गाइडलाइंस के लिए, कानून में तब्दीली के लिए आपको ये चाहिए
2 तिहाई अक्सरियत, आइन में 2 तिहाई अक्सरियत, लेकिन इस वक्त 2 तिहाई अक्सरियत इनके पास नहीं है, इतने मेंबर ही नहीं है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ बाहर है, और ये मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने आज कोशिश की है कि एक रेजोल्यूशन करा दी जाए और उसमें एक मुतालबा करवा दिया जाए, और उससे पहले क्योंकि ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने आज इलेक्शन मुलतवी कराने का ऐलान कर दिया है कि जनाब स्टेक होल्डर्स इसको नहीं मान रहे। तो एक पूरा गेम प्लान, और उसमें जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके हक़ पर डाका डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया, और प्रेशर उन पर डालने की बात की गई, और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन से ये इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। एक पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल। अभी जो KPK के इंतखाबात हैं उनका तो अभी ऐलान ही नहीं हुआ तारीख़ का, और पंजाब के अंदर जो 30 अप्रैल डेट थी उसको ये इन्होंने आगे कर दिया। इन्हीं हालात से जुड़ी हुई स्टोरी है सदीक जान की। उनको आज 48 घंटे के बाद उनके ऊपर जो चार्जेस थे उनको ड्रॉप किया गया, और दहशतगर्दी के चार्जेस थे, उनको अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। तो आज लेकिन कुछ ये जो सारा मामला है इसने 2-3 सवाल बड़े अहम उठाए हैं। एक तो ये कि पूरी कौम ने देखा पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ उनको उनके दफ्तर के सामने धक्के मारते हुए प्लेन क्लोथ लोग उठा के ले गए। पूरे मुल्क में इसने एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा कायम की, खौफ व हरास पैदा किया। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन की वायलेशन हुई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उनको हरासा नहीं किया जाएगा। अब आप किसी को धक्के मारते हुए ले जा रहे हैं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, आप बता भी नहीं रहे कि आप कौन है, और पुलिस ये कर रही है। तो ये एक आइन की खिलाफ वर्जी हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि जहाँ पे कोई जुर्म ना हुआ हो वहाँ पर बरियत फौरी हो जाती है। कल जो ATC की अदालत है, राजा जवाद साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने 1 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये कहती थी कि जी हमने अभी इन्वेस्टिगेट करना है, और जज साहब ने कहा कि जी फेयर ये होगा कि हम आपको टाइम दें। लेकिन जो कानून समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो जो फ़ैसला था 1 दिन का जिस्मानी रिमांड एक सहाफ़ी को दहशतगर्दी 780A के इल्ज़ाम में, उसने मज़लूमों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का, और जो ताकतवर है उसको शय मिली। अगर कल ही वो फ़ैसला हो जाता तो फिर ताकतवर को और जालिम को ये पैगाम जाता कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद कराना होगा, क्योंकि अब कई दफ़ा मैं मिसाल देता हूँ, ऐसा हुआ कि पेमरा ने चैनल्स की नशरियात को बंद किया, हाई कोर्ट्स ने वो नशरियात खोल दी, लेकिन क्या कभी पेमरा के चेयरमैन को सज़ा मिली? अब जो लोग उठा के ले गए सदीक जान को, क्या उनको सज़ा मिलेगी? क्या उनको कटहरे में लाया जाएगा? और फिर ये जो एक टेंडेंसी है कि आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको या हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए 1-2 दिनों का जो उन्हें रिमांड मिल जाता है, इससे क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, और क्या हम इस प्रैक्टिस को रोक सकते हैं? ये पाकिस्तान के हालात हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। वो तो उत्ते लिख दें सब रमज़ान।